नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 12 ऑफ सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इंडिया एंड श्रीलंका मस्ट हेल्प वॉलंटरी रिपैट्रिएशन ऑफ रिफ्यूजीज। इसी के बारे में डिस्कशन है। रेफ्यूजीज का मतलब होता है जो डिस्प्लेस्ड पर्सन होते हैं उसको बोलते हैं। इंडिया एंड श्रीलंका को मस्ट हेल्प करना चाहिए वॉलेंट्री। देखिए वॉलेंट्री का मतलब समझेंगे पहले। वॉलेंट्री का मतलब होता है ऑप्शनल, या ऐसे भी बोल सकते हैं विलिंग के अनुसार भी बोलते हैं, या इसलिए वर्ड लगा सकते हैं विलिंग। विलिंग मतलब होता है इच्छा के अनुसार, या ऑप्शनल भी बोल सकते हैं। ये इसका मतलब आ जाएगा। ये वर्ड ऐसे यहाँ पे एडजेक्टिव की तरफ वॉक करेगा। इसकी हिंदी होती है जैसे, आप यहाँ पे इस पे ये भी बोल सकते हैं। देखिए जो भी वर्ड्स आपको बताऊंगा उन सारे वर्ड्स को लिखते जरूर चलेंगे। इसका मतलब है स्वैच्छिक, यानी स्वयं सेवी, मतलब खुद से अपनी इच्छा के अनुसार। रिपैट्रिएशन मतलब जान ले। रिपैट्रिएशन मतलब होता है किसी को स्वदेश वापस भेजने को बोलते हैं। मतलब स्वदेश वापसी जिसको बोलते हैं, द रिटर्न ऑफ समवन स्पेशली अ रिफ्यूजी और प्रिजनर टू देयर ओन कंट्री। रिपैट्रिएशन मतलब होता है स्वदेशी लौटाना। इसको आप जान ले, ये सब वर्ड्स बहुत अच्छे वर्ड है। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है रिटर्न। रिटर्न होता है वैसे। देखिए इसका मतलब मैं लिख देता हूं क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला वर्ड है। इसका मतलब है रिटर्न। द रिटर्न बोल सकते हैं, द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओन कंट्री। टू हिज ओन कंट्री उसको बोलते हैं रिपैट्रिएशन, मतलब स्वदेशी वापसी को बोलेंगे। रिपैट्रिएशन मतलब रिटर्न होता है। किसका रिटर्न की बात हो गई है? रेफ्यूजीज का मतलब होता है डिस्प्लेस्ड पर्सन। डिस्प्लेस्ड पर्सन को बोलेंगे, जो व्यक्ति डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं उनको बोलेंगे। तो पूरी लाइन का मतलब समझिए, इंडिया एंड श्रीलंका मस्ट हेल्प। भारत और श्रीलंका को जरूर हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। वॉलंटरी यानी विलिंग रिपेट्रिएशन, यानी खुद की इच्छा से स्वदेश वापसी हो। किसका? रिफ्यूजीज का, जो डिस्प्लेस पर्सन होते हैं उसको बोलते रिफ्यूजीज। इसकी हिंदी होती है रिफ्यूजी की, जिसको कहते हैं ना शरणार्थी। शरणार्थियों को बोलेंगे, जिसको शेल्टर दिया जाता है उसको बोलेंगे। इंडिया एंड श्रीलंका प्रॉपर नाउन है, मस्ट मॉडल है। मॉडल के साथ वी वन आ गई। एक्टिव सेंटेंस में हमेशा मॉडल्स के साथ आप वी वन लगाएंगे, और पैसिव में मॉडल्स के साथ हमेशा बी के साथ बी थ्री लगाएंगे। इसको याद रखेंगे। देखिए आगे इसमें है शुड मतलब चाहिए, ये मॉडल है। मस्ट का मतलब जरूर चाहिए, ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। ये नाउन है, जिसके लास्ट में टी आई ओ एन आ गया वो नाउन होता है। जैसे टी आई ओ एन वाला वर्ड एम ई एन टी जिसके लास्ट में आए, ओ आर आए, ई आर, डबल ई आर, टी वाई आ जाए, सी ई आ जाए, नेस आ जाए, ए आर वाई आ जाए, फुल आ जाए। नहीं, फुल यहाँ पे नहीं आएगा। ट्यूड आ जाए। उसके अलावा और भी है, इज्म आए। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें आए उन सारे वर्ड्स को बोलेंगे नाउन। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर ले आप। उसके अलावा जिन वर्ड के लास्ट में एल आए, आई वी ई आए, एबल आए, फुल आए, लेस आए, ओयूएस आए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी होती हैं, तो उन कंफ्यूजन्स को मैं बाद में बताऊंगा। जब स्टोरी में वैसी चीजें मिलती हैं तो मैं जरूर उसको फोकस करूंगा। और फ्यूजियस ये भी नाउन की तरह वॉक करेगा, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। बात जब भी होती है जिस चीज के बारे में, या तो नाउन के बारे में बात होगी या प्रोनाउन के बारे में। इसको याद रखेंगे। आइए दोस्तों, यहां से मैं आपको लिए चलता हूं स्टोरी पे। देखिए बात हो गई The formulation of Immigration and Foreigners and Exemption Order 2025, notified by Union Ministry of Home Affairs on September 1st.
जो फॉर्मुलेशन है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, प्रोवाइड्स V5 आ गया। जो फॉर्मुलेशन है प्रोवाइड्स करता है ग्रेटर क्लैरिटी ऑन सर्टेन इश्यूज पे कंसर्निंग इंडियाज इमिग्रेशन फ्रेमवर्क, इसी के बारे में बात हो गई। अब यहाँ से एक एक वर्ड को पहले बताऊंगा, फिर उसके ग्रामर को समझेंगे। उसके अलावा और भी चीजें होंगी जिसको पूरी तरह से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, फॉर्मुलेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग। फॉर्मुलेशन मतलब होता है द एक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग, जिसका मतलब कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, जिसको निर्माण बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। या इसके लिए वर्ड और भी आ सकता है कंपोजिशन, मतलब किसी चीज की बनावट। ऑफ इमिग्रेशन, इमिग्रेशन जो देश में आते हैं, बाहर से जो देश में आएंगे उनको बोलते हैं इमिग्रेशन। द एक्शन ऑफ कमिंग टू लिव इन अ कंट्री, द एक्शन ऑफ कमिंग टू लिव इन, कह सकते हैं फॉरेन कंट्री। जैसे मान लीजिए बाहर से लोग देश में आएंगे तो उनको क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। और यहां से बाहर जाते हैं उसके लिए वर्ड आता है इमिग्रेशन। इसको याद रखेंगे। इमिग्रेशन जो यहां से देश छोड़कर जाते हैं उसको बोलते हैं। तो ऐसे कई वर्ड्स मिलेंगे। इमिग्रेशन मतलब सेटलमेंट के लिए बोल सकते हैं, इन माइग्रेशन बोल सकते हैं। और इमिग्रेशन जो वर्ड होता है इसको समझ लेंगे। इमिग्रेशन ई वाला स्पेलिंग, जो देश छोड़ के जाते हैं, द एक्शन ऑफ गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री। बाहर जाने को इमिग्रेशन बोलेंगे, आने को इमिग्रेशन बोलते हैं, ये वाला वर्ड है। इसको याद रखेंगे, ऐसे करके वर्ड्स मिल रहे हैं। एंड फॉरेनर्स, फॉरेनर्स की बात है। ऑर्डर एक पास हुआ है 2025 का, ये नोटिफाइड किया गया, ये चीजें नोटिफाइड की गई। नोटिफाइड की गई, ये बीच में ना एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। नोटिफाइड मतलब होता है एक तरह से एडवाइस देना, इन्फॉर्म करना। नोटिफाई का मतलब होता है पुष्टि करना या इन्फॉर्म करना, या एडवाइस भी बोल सकते हैं। यहाँ एडवाइस हो जाएगा। एक वर्ड एडवाइस सी वाला होता है, इसको नाउन वाला बोलते हैं, वर्ब है। बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑन सितंबर 1 को, सितंबर 1 को ये चीजें नोटिफाई की गई यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा। ये जो फॉर्मुलेशन है सब्जेक्ट है जो कि सिमिलर है, और नाउन है, ये प्रोवाइड्स V5 है। तो सब्जेक्ट के साथ V5 या V1 अटैच करते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। V1 हमेशा आई और प्लूरल के साथ यूज करेंगे, और V5 को हमेशा सिंगुलर के साथ जोड़ेंगे। ये प्रोवाइड करता है ग्रेटर क्लैरिटी, मतलब बड़े पैमाने पे क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है एक तरह से क्लियर वाली बातें, चीजें होती है, उसको बोलते हैं क्लैरिटी। यहाँ पे नाउन है, इसके लास्ट में TY यहाँ पे आ चुका है। क्लैरिटी मतलब होता है जैसे एक तरह से स्पष्टता बोल सकते हैं। ल्यूसिडिटी इसके लिए वर्ड आता है, ल्यूसिडिटी। ये सब वर्ड याद करते चलेंगे आप, बार बार रिपीट होने वाले वर्ड्स हैं। ऑन सर्टेन इश्यूज पे, सर्टेन मतलब निश्चित होता है, सर्टेन मतलब होता है एक तरह से श्योर वाली चीज। सर्टेन मतलब श्योर होता है। एक चीज और ध्यान देंगे, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे सर्टेन लगा होगा ना, उसके साथ नाउन को रखेंगे आप हमेशा सिंगुलर, और सीधे सर्टेन आ गया तो यहाँ पे नाउन आप लगा सकते हैं प्लूरल। ये एडजेक्टिव का रूल है। इश्यूज नाउन है। कंसर्निंग मतलब किसी चीज के बारे में, कंसर्निंग मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में, इसको कंसर्निंग का सेंस है। कंसर्निंग का मतलब है अबाउट का सेंस होता है, यहाँ पे प्रेपोजिशन के रूप में जा रहा है। इंडियाज इमिग्रेशन, भारत की जो इमिग्रेशन है, मतलब जो देश में आते हैं बाहर से, उसकी बात हो रही है। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलेंगे। फ्रेमवर्क का मतलब होता है स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे। तो फ्रेमवर्क का मतलब फ्रेम होता है एक तरह से, स्ट्रक्चर बोलेंगे। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। ये जो फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मुलेशन हुआ है, ये फॉर्मुलेशन है। मैंने शायद इससे पहले फॉर्मेशन भी पढ़ दिया होगा। तो यहाँ पे है फॉर्मुलेशन, मतलब कोई चीज का निर्माण जो होता है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन मतलब छूट को बोलते हैं। ऑर्डर जो आया 2025 का, ये नोटिफाइड किया गया यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा, अफेयर्स के द्वारा, सितंबर 1 को। किसी भी डेट से पहले और किसी भी डे से पहले ऑन लगाते हैं। ये जो फॉर्मुलेशन है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है V5। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 आ गई।
ये प्रोवाइड करता है ग्रेटर। ग्रेटर मतलब बड़ा होता है, ग्रेट का ये कंपैरेटिव डिग्री है। ग्रेटर, ग्रेटर मतलब होता है एक तरह से कंसिडरेबल, सब्सटेंशियल बोल सकते हैं, प्रोमिनेंट बोल सकते हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव है, प्रोमिनेंट भी बोल सकते हैं। प्रोमिनेंट क्लैरिटी बता सकता है, मतलब लिसिडिटी, स्पष्टता ऑन सर्टेन इश्यूज पे, जो श्योर वाले इश्यूज है। अबाउट इंडियाज, कंसर्निंग मतलब आउट होता है इंडियाज इमिग्रेशन फ्रेमवर्क, जो भारत का विदेश से लोग जो आकर देश में बसते हैं उनके लिए क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में, ये बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या बातें हुई है। अब देखेंगे यहाँ पे ग्रामर, सिंगल वर्ड से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल है तो नाउन हो जाएगा। वैसे भी इसके लास्ट में TION है, नाउन है। ये भी वर्ड नाउन है, इसके लास्ट में TION है। फॉरेनर्स के लास्ट में ER है, नाउन है। एग्जीबिशन नाउन है, ऑर्डर भी नाउन। नोटिफाइड ये वर्ब है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है इसलिए बाई के साथ जोड़ा गया है। ऐसी लाइन होती है पैसिव में, बट ये एडिशनल चीजें बीच में ला दी गई है। ये नाउन हो जाएगा, सितंबर नाउन है। प्रोवाइड्स वर्ब है, सब्जेक्ट इसका फॉर्मुलेशन है। ग्रेटर एडजेक्टिव है, क्लैरिटी नाउन है। TY वाला वर्ड नाउन होता है। ग्रेटर ER है, देखिए ER तो वैसे नाउन होता है, बट एक कंपैरेटिव डिग्री का ये सेंस है, ग्रेट से बना ग्रेटर। सर्टेन एडजेक्टिव है, इश्यूज नाउन है। कंसर्निंग प्रेपोजिशन है। इंडियाज इमिग्रेशन, इंडियाज प्रॉपर नाउन है। इंडिया में अपोस्ट्रोफी एस आ गया, का सेंस है। इमिग्रेशन नाउन है। फ्रेमवर्क भी क्या है, नाउन है। अब देखिए यहां से आगे बढ़ेंगे। ये जो ऑर्डर है उसके बारे में बात हो रही है, फ्रेमवर्क बोल सकते हैं उसके बारे में बात हो रही है। यहां से लाइन को समझेंगे अच्छे तरीके से। इट एग्जेम्प्ट्स अ सेट ऑफ पीपल, ये एग्जेम्प्ट्स करता है। ये इट के साथ हमेशा सिंगुलर लगाएंगे, V5 आ गया। एग्जेम्प्ट्स का मतलब होता है छूट देना। इसका मतलब है फ्री फ्रॉम। फ्री फ्रॉम बोलते हैं, फ्रॉम अ सेट ऑफ पीपल, एक लोगों के ग्रुप की बात हो गई है। फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड पासपोर्ट, जहां पे रिक्वायरमेंट किसकी है, वैलिड पासपोर्ट की है। ऑफ अदर वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एंड वैलिड वीजा टू एंटर, देश में एंटर होने के लिए वैलिड वीजा होना चाहिए। स्टे एंड एग्जिट द कंट्री, चाहे आप स्टे कीजिए और बाहर निकलिए, ये सारी चीजें वहां जरूरी है। इसी के बारे में बात हुई है। देखिए इट एग्जेम्प्ट्स अ सेट ऑफ रूल, ये एक रूल सेट ऑफ पीपल को एग्जेम्प्ट करता है, छूट देता है फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड पासपोर्ट, जो लीगल है। मतलब वैलिड मतलब लीगल बोल सकते हैं, वैलिड है। अदर वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एंड वैलिड वीजा टू एंटर करने के लिए और स्टे करने के लिए और एग्जिट करने के लिए द कंट्री, ये चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे ग्रामर है, इट है, प्रोनाउन एग्जेम्प्ट्स V5 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। और सेटअप के बाद नाउन आएगा प्लूरल। ऐसे रूल आता है, सेट ऑफ, a series of, a herd of, a body of, a crowd of, ऐसे करके आएगा। तो इसके बाद जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा, ये क्लियर समझ लीजिए। और इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी हो तो असेटअप के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगानी होती है, पर यहाँ पे ये चीजें हैं नहीं। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, रिक्वायरमेंट नाउन है। वैलिड एडजेक्टिव है, पासपोर्ट नाउन है। अदर एडजेक्टिव है, वैलिड एडजेक्टिव है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नाउन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वैलिड एडजेक्टिव है, वीजा नाउन है। एंटर वर्ब है, स्टे वर्ब है, एग्जिट वर्ब है, कंट्री नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। मतलब बात क्या होगी, देखिए जो फॉर्मुलेशन निर्माण किया गया है, देश में आने वाला जो फॉरेनर्स होंगे इनको छूट की बात है। जो ऑर्डर है 2025 का, नोटिफाइड किया गया यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा सितंबर 1 को, ये जो फॉर्मुलेशन है प्रोवाइड करता है ग्रेटर, मतलब प्रोमिनेंट क्लैरिटी बताता है सर्टेन इश्यूज पे। अबाउट कंसर्निंग मतलब अबाउट होता है इंडियाज की इमिग्रेशन में, जो देश में आते हैं, जो फ्रेमवर्क है, क्या आने का तरीका है, कैसे आएंगे, सभी रूल्स की बात हो रही है। इट एग्जाम्स से छूट देता है सेट ऑफ पीपल को फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड पासपोर्ट, अदर वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, वैलिड वीजा टू एंटर करना, स्टे करना, एग्जिट करना, कुछ ही कोई चीजें मिलती है छूट। आगे देखेंगे, काफी अच्छा आर्टिकल होता है, आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए अपार्ट फ्रॉम, देखिए अपार्ट के साथ फ्रॉम लगता है, फिक्स प्रपोजिशन है। उसके अलावा डिपार्ट, देखिए अपार्ट के साथ फ्रॉम आ गया। डिफरेंट, डिफरेंट वर्ड है उसके साथ फ्रॉम आता है। फ्री के साथ हमेशा फ्रॉम आएगा। उसके अलावा डेवर मतलब रोकना होता है, डेवर के साथ फ्रॉम लगता है। आगे देखेंगे प्रिवेंट, प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम लगाते हैं। ऐसे बहुत सारी वर्ड वर्ड की जो फॉर्म है वहां पे फ्रॉम प्रेपोजिशन लगाते हैं, इसको याद रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड सेट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, इसके अलावा स्पेसिफाइड मतलब जिनको स्पेसिफाइड किया गया है, सेट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स की बात हो गई।
इसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे बात हुई स्पेसिफाइड। यहाँ पे स्पेसिफाइड का मतलब है जैसे एक तरह से जिसका आइडेंटिफाइड किया गया हो नाम हो, सेट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। इट कवर्स करता है नेशनल्स ऑफ नेपाल एंड भूटान, तिब्बत रिफ्यूजी को, सिक्स रिलीजियस माइनॉरिटीज को फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, तमिल्स, इन सब की बात है। देखिए इसमें अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड सेट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, इनके अलावा, अपार्ट फ्रॉम मतलब इनके अलावा जो स्पेसिफाइड किए गए हैं उनको इट कवर्स करता है नेशनल्स नेशनल्स ऑफ नेपाल एंड भूटान को कवर करता है, तिब्बतन रेफ्यूजीज को, सिक्स रिलीजियस माइनॉरिटीज को। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज मतलब कम संख्या वाले को बोलते हैं, मेजोरिटी मतलब ज्यादा को बोलते हैं। कहाँ के? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड तमिल्स को, इनको कवर करता है। इसमें मतलब इनको स्पेसिफाइड वाले को ये चीजें छूट मिलने वाली है, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, पार्ट के साथ फ्रॉम आ गया, स्पेसिफाइड एडजेक्टिव है, सेट्स नाउन है, इंडियन एडजेक्टिव है, सिटीजन्स नाउन है। इट कवर्स जो रूल है, कवर करता है, वर्ब है, नेशनल्स नाउन है, नेपाल प्रॉपर नाउन है, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजीज, सिक्स रिलीजियस एडजेक्टिव है, माइनॉरिटीज नाउन है, फ्रॉम preposition है, अफगानिस्तान नाउन है, बांग्लादेश नाउन है, पाकिस्तान नाउन है, श्रीलंका नाउन है। जितने भी सारे कंट्रीज हैं सबके आप करेंसी और यहाँ पे जितने भी कंट्री का जिक्र हुआ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सबकी श्रीलंका, करेंसी और कैपिटल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आगे देखेंगे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मतलब साइड को बोलते हैं, साइड होता है, इसको बोलते हैं एस्पेक्ट। सिग्निफिकेंट मतलब होता है इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट बोलेंगे। इज रेफरेंस टू द श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज, जो रेफरेंस है श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज को है। मतलब जो इंपॉर्टेंट साइड इस बात का है कि द रेफरेंस है श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज को है। रिफ्यूजी जो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं उनको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे समझेंगे, रेफरेंस का मतलब है जैसे द एक्शन ऑफ मेंशनिंग एलोरिंग समथिंग। रेफरेंस का एक सेंस ये भी होता है जैसे कि सोर्स बोल सकते हैं, इंडोर्समेंट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं। विद मेनी लिविंग इन तमिलनाडु, जो रह रहे हैं तमिलनाडु में सिंस 1990, तब से 1990 से की बात है। एग्जैक्ट डेट के लिए आप सिंस लगाते हैं, ड्यूरेशन के लिए फॉर लगाते हैं। बात ये हुई हो गई है यहाँ पे कि सिग्निफिकेंट एक साइड है कि रेफरेंस है श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज को, विद मेनी लिविंग, जो बहुत सारे रह रहे हैं तमिलनाडु में 1990 से, उनको रेफरेंस है। इसकी एक साइड है। इस यहाँ पे मेन वर्ब है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, साइड नाउन है, रेफरेंस नाउन है, श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। मेनी काउंटेबल प्लूरल के साथ आता है। तमिलनाडु प्रॉपर नाउन है, सिंस टाइम है, एग्जैक्टली 1990 आ गया। आगे देखेंगे, द ऑर्डर प्रोटेक्ट्स, जो ऑर्डर है प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ऑर्डर नाउन है, प्रोटेक्ट्स वर्ब है, V5। देम फ्रॉम फोर्सिबल रिपैट्रिएशन, ये जो ऑर्डर आया है वो बचाता है फोर्सिबल रिपैट्रिएशन। इसका मतलब है स्वदेश लौटने को बोलते हैं। फोर्सिबल तरीके से भेजने से बचाता है श्रीलंका में, मतलब आप फोर्स करके नहीं भेज सकते। ये जो ऑर्डर में है कुछ कंडीशंस बताए गए हैं। रिपैट्रिएशन मतलब होता है द एक्ट ऑफ रिटर्निंग देयर होम या हाउस बोल सकते हैं, देयर होम बोल सकते हैं, होम टाउन। फोर्सिबल मतलब होता है फोर्स्ड करके, फोर्सफुल तरीके से। ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, देखिए लाइन है, द ऑर्डर सब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोटेक्ट्स V5 फॉर्म में है, देम ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, फोर्सिबल एडजेक्टिव है, रिपैट्रिएशन नाउन है, श्रीलंका नाउन है। द स्टेपुलेशंस बीइंग दैट, देखिए यहाँ पे समझेंगे, स्टेपुलेशन भी यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि इसके लास्ट में TION आ गया। स्टिपुलेशन मतलब होता है अ कंडीशन, एक तरह से कंडीशन को बोलते हैं, एक तरह से रूल का जो एक कंडीशन होता है उसको बोलते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे हैं तो कंडीशंस हो जाएगा। बीइंग, होने का, दैट दे शुड हैव टेकन शेल्टर, वे लोग ले चुके थे। देखिए एक चीज याद रखेंगे, मॉडल के साथ लिखा है यू शुड
हेल्प द पुअर, इसका मतलब है आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। वही लिख दिया, यू शुड हैव, यू शुड हैव हेल्प द पुअर, इसका मतलब है आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। शुड हैव के साथ भी थ्री का मतलब चाहिए थी का सेंस हो जाता है। द ऑर्डर प्रोटेक्ट्स करता है फ्रॉम फोर्सिबल रिपैट्रिएशन को। स्टिपुलेशंस जो है, एक तरह से यहाँ बात हो गई है स्टिपुलेशन का मतलब एक तरह से शर्त या अनुबंध जो है। दे शुड हैव टेकन शेल्टर, उन लोग आश्रय ले आश्रय लेना चाहिए था इन द कंट्री एज ऑन 9 जनवरी 9 2015, उनको लेना चाहिए था। शेल्टर मतलब आश्रय लेना, यहाँ पे रहने का सेंस है। शेल्टर मतलब होता है एक तरह से कवर होना, प्रोटेक्शन लेना, रहने को बोलते हैं। एंड रजिस्टर्ड देमसेल्फ, और उनको खुद को रजिस्टर्ड करना चाहिए। इन द लास्ट 30 odd ईयर, 30 साल की ईयर्स की बात है, नीदर द गवर्नमेंट नॉर द तमिलनाडु हैड ड्रॉन अप एनी यूनिलेटरल प्लान टू सेंड देम बैक। मतलब नीदर के साथ देखिए नॉर लगा हुआ है, नीदर के साथ नॉर है। तो तमिल नीदर नॉर में क्या होता है कि पहला सब्जेक्ट ये आ गया और दूसरा सब्जेक्ट ये आ गया, तो हमेशा नजदीकी वाले के साथ वर्ब लगाएंगे, तो हैड नजदीकी वाले के साथ लगा हुआ है ड्रॉन अप। देखिए ड्रॉन अप ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे ये वर्क किया है एज ए फ्रेजल वर्ब के रूप में। ड्रॉन अप का मतलब होता है जैसे एक तरह से फ्रेम करना, फॉर्मुलेट करना बोलते हैं, एक तरह से खींचना या फॉर्मुलेट करना बोलते हैं। स्टॉप करना भी बोल सकते हैं, यानी यूनिलेटरल प्लान। जो यूनिलेटरल है ये एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे यूनिलेटरल का मतलब है एक तरफा, यूनिलेटरल मतलब एक तरफा होता है, एक पक्षीय। प्लान टू सेंड देम बैक, ताकि उनको वापस भेज सके। देखिए पूरी बात ये हो गई है कि इन 30 odd ईयर की बात है, नीदर गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, ना ही सरकार ना ही तमिलनाडु गवर्नमेंट हैड ड्रॉन अप, मतलब उनको ड्रॉन अप किए हैं। ड्रॉन अप का मतलब होता है एक तरह से खींचने का सेंस है, एक तरह से ड्रॉन अप का मतलब होता है खींचने का सेंस भी है, और एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे वापस स्टॉप करने का भी सेंस है। इसको याद रखेंगे, जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं प्रैक्टिस जरूर कर ले। ड्रॉन अप का मतलब होता है एक तरह से कंपोज करना, फॉर्मुलेट करना, स्टॉप करना, पुल्ड अप करना, तो वही चीज है। एनी यूनिलैटरल प्लान भी था उनको वापस करने का। देखिए अब यहाँ से ग्रामर समझेंगे। ये ईयर्स की बात हो गई है, नीदर के साथ नॉर आ गया, पेयर है, एक सब्जेक्ट है यूनियन गवर्नमेंट, एक दूसरा है, तो दूसरे वाले के साथ चलेंगे, हैड के साथ बी थ्री आ गई। एनी एजेक्टिव है, यूनिलैटरल एजेक्टिव है, प्लान नाउन है, सेंड देम बैक ये वर्ब हो जाएगा। देखिए पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर जो आया है प्रोटेक्ट करेगा फोर्सिबल रिपैट्रिएशन, मतलब स्वदेशी भेजना है लेकिन फोर्सिबल तरीके से नहीं। स्टिपुलेशन जो है शर्तें हैं, बीइंग दे शुड हैव टेकन शेल्टर, उनको शेल्टर लेना चाहिए था कंट्री में जनवरी 2015 तक, रजिस्टर्ड देमसेल्फ कर लेना चाहिए था। ऑड ईयर्स की बात है, नाइदर गवर्नमेंट ना ही तमिलनाडु गवर्नमेंट हैड ड्रॉन अप एनी यूनिलेटरल प्लान, कोई भी प्लान नहीं तैयार किए थे कि उनको किया जाए, भेजा जाए। आगे की लाइंस को देखेंगे। इन फैक्ट, सच्चाई में ये बात है, फैक्ट नाउन है, इन फैक्ट आफ्टर द एंड ऑफ, एंड नाउन की तरह वॉक कर रहा है। द सिविल वॉर इन श्रीलंका इन 2019, जो सिविल वॉर श्रीलंका में था उसके खत्म होने के बाद बोथ गवर्नमेंट्स हैव बीन डूइंग देयर बेस्ट टू इंश्योर देयर वेलफेयर। दोनों सरकार अपने बेट को कर रहे हैं। हैव बीन डूइंग देयर बेट का मतलब ये हो जाएगा कि दोनों सरकार करते आ रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डूइंग देयर बिट, डूइंग देयर बिट का मतलब हो जाएगा जैसे एक तरह से कंट्रीब्यूट करना, कंट्रीब्यूशंस को बोलते हैं, टीम वर्क को बोलते हैं। देखिए लाइन ये है कि जब सिविल वॉर खत्म हो गया था 2009 में, हैव बीन बोथ गवर्नमेंट्स प्लूरल है तो हैव बीन के साथ बी फोर आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। देयर दोनों सरकारों के लिए आ गए, बिट टू इंश्योर,
बिट इंश्योर का मतलब है कंट्रीब्यूशन करना टू देयर वेलफेयर, ताकि अपने कल्याण के लिए कंट्रीब्यूशन करना, दोनों में से दोनों कर रहे हैं अच्छा करने के लिए, करते आ रहे हैं। वॉर जब खत्म हुआ था उसके बाद ये बातें यहाँ पे हो रही है। वेलफेयर का मतलब होता है अच्छे हेल्थ के सेंस में आता है। येट फिर भी श्रीलंकन तमिल वर नॉट इंक्लूडेड, इनको नहीं शामिल किए गए थे। सिंपल पास्ट का पैसिव है। व्हेन यूनियन गवर्नमेंट अमेंडेड, जब सरकार ने अमेंड किया। अमेंड का मतलब होता है कोई भी चीज को सुधारने को बोलते हैं। अमेंडेड का मतलब होता है अमेंडेड का मतलब होता है कोई चीज को रिवाइज करना, चेंज करना। रिवाइज करना मतलब गवर्नमेंट अमेंडेड किए थे सिटीजनशिप एक्ट 6 ईयर एगो 6 साल पहले, टू प्रोवाइड सिटीजनशिप टू 6 नॉन मुस्लिम ग्रुप्स को। इनको प्रोवाइड करना, देना, सिटीजनशिप मिलना 6 नॉन मुस्लिम कंट्रीज को फ्रॉम मुस्लिम्स मेजोरिटी कंट्रीज में। दस द ऑर्डर गिव्स तमिलनाडु, ये जो ऑर्डर है देता है तमिलनाडु को। जो ऑर्डर है तमिलनाडु को देता है, यहाँ पे समझेंगे क्या देता देता है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। रिफ्यूज को कुछ रिलीफ देता है, रिलीफ के लिए वर्ड आता है सोलेस, द कंफर्ट जिसको बोलते हैं। पूरी लाइन का मतलब यह है कि फैक्ट, सच्चाई है कि जो वॉर एंड हुआ था श्रीलंका में, बोथ गवर्नमेंट्स हैव बीन डूइंग देयर बिट टू इंश्योर, दोनों सरकारें अपने अपने कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। देयर बिट इंश्योर मतलब सुनिश्चित करने के लिए, वेलफेयर ताकि कल्याण हो, अच्छा हो। श्रीलंकन तमिल्स वर नॉट इंक्लूडेड, इनको नहीं शामिल किए गए थे। यूनियन गवर्नमेंट अमेंडेड जो किए थे, सरकार जो अमेंड की थी, सुधार की थी, सिटीजनशिप 6 ईयर एगो 6 साल पहले, टू प्रोवाइड करने के लिए सिटीजनशिप 6 मुस्लिम ग्रुप्स को, कहाँ से, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में। दस इस प्रकार से द ऑर्डर गिव्स से जो ऑर्डर देता है तमिल रिफ्यूजीज को कुछ रिलीफ मिलता है इसको। यहाँ पे समझेंगे नाउन है, ये टाइम की बात हो गई। सिविल वॉर नाउन है, सिविल एडजेक्टिव है। श्रीलंका नाउन है बोथ, यहाँ पे इसके बारे में बता रहा है, प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। ये गवर्नमेंट्स नाउन है, हैव बीन के साथ डूइंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। देयर इसके लिए आ गया, नाउन है दोनों प्लूरल तो देयर पोजीशन आ गया। इंश्योर वर्ब है देयर, वेलफेयर अपने अपने देशों की बात हो गई तो देयर आ गया। येट फिर भी ये कंजंक्शन है। श्रीलंकन तमिल्स वर इन नॉट इंक्लूडेड, सिंपल पास्ट का पैसिव है, ये वर है, प्लूरल है तो यहाँ पे वर आ गया। वेन कंजंक्शन है तमिलनाडु, द यूनियन गवर्नमेंट अमेंडेड, सरकार सब्जेक्ट है, वी टू फॉर्म है। सिटीजनशिप नाउन है, 6 ईयर्स एगो, ये टाइम की बात हो रही है। प्रोवाइड वर्ब है, सिटीजनशिप नाउन है। 6 नॉन मुस्लिम ग्रुप्स नाउन है। मुस्लिम मेजोरिटी नाउन है, कंट्रीज नाउन है। ऑर्डर नाउन है यहाँ पे। वर्ब इसकी V5 फॉर्म है, तमिलनाडु रिफ्यूजीज नाउन है। सम एडजेक्टिव है, रिलीफ नाउन है। तो यहाँ तक ये सारी बातें हो गई। आगे मैं आपको लिए चलता हूँ, देखिए आगे की बात क्या है। हावेवर मतलब हालांकि। अनआंसर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चंस नाउन है, इसके बारे में बता रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। जो अनआंसर क्वेश्चन है, इट इज नॉट क्लियर, ये चीजें क्लियर नहीं है। वेदर द रिफ्यूजीज विल बी एबल टू शेक ऑफ देयर इलीगल माइग्रेंट्स, ताकि वो शेक ऑफ करेंगे। शेक ऑफ का मतलब होता है एक तरह से एस्केप करना, बचना। इसका मतलब है बचना, एस्केप करना। इलीगल मतलब होता है इलेजिटिमेट, अवैध। माइग्रेंट्स जो व्यक्ति यहाँ से छोड़ के जाते हैं उसको बोलते हैं टैग लगा हुआ है। मतलब कि हावेवर देयर आर अनआंसर्ड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो अनआंसर्ड है, देयर के साथ आगे ना बात हो रही है प्लूरल की तो यहाँ पे आर हो जाएगा। इट इज नॉट क्लियर, ये चीजें क्लियर नहीं है। वेदर द रिफ्यूजीज विल बी एबल टू शेक अप देयर इलीगल माइग्रेंट टैग, ताकि शेकअप करेंगे यानी बच पाएंगे अपने इलीगल माइग्रेंट टैग से। हर्डल मतलब एक बाधा है, इसको ऑब्स्टिकल बोलते हैं, रुकावट बोलते हैं। इन देयर अप्लाइंग फॉर इंडियन सिटीजनशिप फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 5 of Citizenship Act 1955 by neutralizations under Section 6 of their act is that they are illegal migrant, ताकि वो माने जाएंगे illegal migrant है as per law, लॉ के अनुसार। मतलब बात ये हो गई, एक बाधा ये है कि अप्लाइंग फॉर इंडियन सिटीजनशिप, अप्लाई करना इंडियन सिटीजनशिप में रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 5 के तहत, सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाय न्यूट्रलाइजेशन अंडर सेक्शन 6 एंड एक्ट इज दे आर इलीगल माइग्रेंट्स माने जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब देयर आर अनआंसर्ड क्वेश्चंस बहुत सारे। इट इज नॉट क्लियर वेदर रिफ्यूजीज विल एबल टू शेक अप देयर इलीगल माइग्रेंट्स, चीजें क्लियर नहीं कि वे लोग बच पाएंगे इलीगल माइग्रेंट्स से। बहुत सारी चीजें बाधाएं हैं। वेदर मतलब चाहे ना चाहे का सेंस है। वेदर दे विल बी एबल टू सीक
सिटीजनशिप, चाहे वो मांग करेंगे या डिमांड करेंगे सिटीजनशिप शिप या नॉट, LTVs विल इनेबल देयर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। LTVs सब्जेक्ट है, विल के साथ V1 आ गई, ये गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इनेबल करेंगे। इनेबल मतलब योग्य बना, इनेबल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा योग्य बनाना। LTV मतलब होता है लॉन्ग टर्म वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा। एल टी वी मतलब लॉन्ग टर्म वीजा, एंड हायर एजुकेशन के लिए वो चीजें इनेबल करेगा। एनेबल मतलब होता है ऑथराइज करना, सैंक्शन करना। इसके लिए वर्ड आता है सैंक्शन, यानी ऑथराइज करना। और एक सैंक्शन मतलब प्रतिबंध भी होता है। सैंक्शंस जब लगा होता है, इसका मतलब प्रतिबंध या बैन को बोलते हैं। कि ये जो LTV है, लॉन्ग टर्म वीजा, इनेबल करेगा यानी आगे ऑथराइज करेगा देयर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट को एंड हायर एजुकेशन को इन द रन अप टू द इनैक्टमेंट ऑफ देयर सिटीजनशिप एक्ट 2009। जो इनैक्टमेंट है मतलब लागू करने की बात है, इसके अकॉर्डिंग द मिनिस्ट्री हैड जस्टिफाइड, मिनिस्ट्री ने रीजन दिया है। जस्टिफाइड मतलब रीजन देना, देयर एक्सक्लूजन मतलब निकालने की बात हो गई। हैड टेकन स्टैंड दैट दे वर अमंग दोज एलिजिबल फॉर LTVs, उनके उनमें से होंगे, थे जो एलिजिबल थे, इफ दे कुड प्रूव दे दैट दे हैड बीन विक्टिम्स ऑफ ऑपरेशन इन देयर कंट्रीज ऑफ ओरिजिन। अगर ऐसा प्रूफ कर देंगे। देखिए यहाँ पे बात हो गई कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि मिनिस्ट्री ने जस्टिफाइड किया देयर एक्सक्लूजन एंड हैड टेकन द स्टैंड, और स्टैंड लिया दैट दे वर अमंग दोज एलिजिबल फॉर LTVs, जो वीजा के लिए एलिजिबल उसमें से थे। इफ दे कुड प्रूव, अगर प्रूफ कर देते हैं, दे हैड बीन विक्टिम्स ऑफ ऑपरेशन, सताए गए एक व्यक्ति हैं, इन देयर कंट्रीज ऑफ ओरिजिन, जहां से बिलोंग करते वहां से, तब उनको ऐसी चीजें मिल सकती है, शायद चांस मिल सकता है। ये जो एक्ट 2009 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये बात हो गई। आइए दोस्तों यहाँ से आगे समझते हैं क्या बात है। द सेंटर वुड डू वेल, सेंटर अच्छा करेगी, देश अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा करेगी इफ इट लिबरलाइज इट्स स्टैंड, अगर उनके स्टैंड को लिबरलाइज किया जाता है। लिबरलाइज का मतलब होता है एक तरह से, लिबरलाइज मतलब मेड मोर ओपन करना, रिलैक्स करना। द डिजर्विंग अमंग श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज, को डिजर्विंग जो भी हैं उनमें से, द सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट होगा फॉर तिब्बतन रिफ्यूजीज के लिए, कैन बी अ मॉडल, एक तरह से मॉडल हो सकता है। इट इज ऑल्सो टाइम दैट इंडिया एंड श्रीलंका टुक अर्ली स्टेप्स, इस समय है जिसको श्रीलंका इंडिया ने अर्ली स्टेप्स लिया। देखिए एक चीज समझ लेंगे, एक रूल आया यहाँ पे, इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम या इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इसके साथ आप लगाते हैं सिंपल पास्ट टेंस, देखिए यहाँ पे आ गया। तो ऐसे करके ना रूल्स का रिवीजन होता है। इट इज ऑल्सो टाइम दैट इंडिया एंड श्रीलंका टुक अर्ली स्टेप्स फॉर, इसके साथ देखिए सिंपल पास्ट टेंस आ गया। फॉर वॉलंटरी रिपैट्रिएशन, मतलब कि स्टेप लिया था, समय वैसा है, ये वही वक्त है जिस समय लिया था स्टेप, ताकि वॉलंटरी यानी विलिंग, अपने स्वेच्छानुसार रिपैट्रिएशन हो सके, मतलब लौट जाए देश में। along with a scheme of structured assistance, जो स्ट्रक्चर्ड बनाया गया, असिस्टेंस मतलब हेल्प होता है, जो तरीके हैं उसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब होता है एक तरह से हेल्प को बोलते हैं, एक तरह से एड, AID एड होता है, हेल्प होता है। लोकल इंटीग्रेशन, जो जुड़ाव होता है, इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, इंटीग्रेशन मतलब होता है कोई भी चीज को एक तरह से जोड़ने को बोलते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन करना होता है। इज ऑल्सो एन ऑप्शन, एक ऑप्शन होगा टू सॉर्ट आउट द इशू, इशू को सॉर्ट आउट करना मतलब सॉल्व करना, सॉर्ट आउट मतलब सॉल्व करना होता है। फंडामेंटली, फंडामेंटली ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब हो जाएगा। मतलब ये एक तरह से बेसिकली होता है इसका मतलब, द स्टेक होल्डर्स शुड अडॉप्ट ह्यूमन अप्रोच, एक तरह से मानवीय अप्रोच अपनाना चाहिए। ह्यूमन नाउन एडजेक्टिव है और ह्यूमन होता है नाउन, इसका मतलब मानवीय हो जाएगा। इसके बारे में बात हो गई है। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली होगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।